नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। हमारा पूरा देश कोविड-19 महामारी का सामना कर रहा है। ऐसे में सरकार जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड कदम उठा रही है, उसके बारे में शीघ्र उचित जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोविड-19 रिलेटेड जो भी गुड्स या इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पर और एग्जम्पशंस सरकार ने दिए हैं, उसके बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को पोस्ट या कुरियर से एज अ गिफ्ट इंपोर्ट करवाने पर जो प्रोहिबिशन था, उसे सरकार ने पॉलिसी में चेंज करके वो प्रोहिबिशन हटा लिया। लेकिन आईजीएसटी का रेट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यदि पोस्ट या कुरियर से मंगाए तो 28% लगता था, जबकि वही नॉर्मल इंपोर्ट किया जाए तो 12% लगता था। इसी विसंगति को दूर करने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार अब जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर्सनल यूज के लिए कुरियर या पोस्ट से मंगवाया जाएगा, उस पर भी आईजीएसटी का रेट 12% ही लगेगा। यह एग्जम्पशन 30 जून तक के लिए प्रभावी रहेगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन और उसके रॉ मटेरियल, टेस्ट किट्स, ऑक्सीजन से रिलेटेड कई इक्विपमेंट, इन सभी चीजों के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में से एग्जम्पशन देने हेतु नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिए गए थे। उसके बारे में जानकारी आपको मैं पहले वीडियो में दे चुका हूं। लेकिन उन इंपोर्ट पर भी आईजीएसटी तो लगती ही है। अब कुछ केसेस में कुछ शर्तों को पूरा करने पर इन आईजीएसटी के लेवी पर से भी एग्जम्पशन दिया गया है। उसके लिए एडहॉक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आज इश्यू किया है। अभी कोविड-19 महामारी की असाधारण परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह एडहॉक एग्जम्पशन ऑर्डर नंबर 4 ऑफ 2021 कस्टम्स दिनांक 3 मई 2021 जारी किया गया है, जिसमें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में से कुछ वस्तुओं को एग्जम्प्ट किया गया है। यह वस्तुएं जो नोटिफिकेशन नंबर 27 में दर्शाई गई थी और जो नोटिफिकेशन नंबर 28 ऑफ 2021 कस्टम्स में दर्शाई गई, ये वस्तुएं वही है जो मैंने बताया था, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य जो ऑक्सीजन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स और टेस्ट किट्स। यह जो आईजीएसटी में से भी इंपोर्टेड गुड्स पर एग्जम्पशन की शर्तें हैं, वो पूरी की जाए तभी यह एग्जम्पशन मिलेगा। अन्यथा जो नॉर्मल इंपोर्ट हो रहा है उस पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में से तो एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन आईजीएसटी भरनी पड़ेगी। तो यह कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है कि यह जो गुड्स है वह विदेश में से फ्री ऑफ कॉस्ट आना चाहिए। विदेश में से यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया में भेजना चाहिए। इंडिया से कोई भी फॉरेन एक्सचेंज वहां देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह कोविड रिलीफ के लिए विदेश में से आया होना चाहिए। और यह इंपोर्ट कौन कर सकेगा? स्टेट गवर्नमेंट या तो कोई भी एंटिटी, रिलीफ एजेंसी और स्टैट्यूटरी बॉडी जिसे राज्य सरकार ऑथोराइज करता है। तो यदि आप इस प्रकार से कोई भी विदेश से रिलीफ के लिए वस्तु मंगवाना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके संपर्क हैं, तो सबसे पहला काम है आपको स्टेट गवर्नमेंट से ऑथोराइजेशन लेना है। सेकंड कंडीशन ये कि यह गुड्स भारत में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दी होनी चाहिए। इसको भारत के अंदर बेचना नहीं है, विक्रय नहीं करना है। इसे कोविड महामारी में राहत देने के लिए फ्री में इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंपोर्ट किया गया होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि यह जो भी इस प्रकार सा माल इंपोर्ट करके क्लियरेंस करना है, तो वह क्लियरेंस से पहले जो पोर्ट पर डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स हैं, उनके पास
राज्य सरकार के नोडल ऑफिसर के पास से एक सर्टिफिकेट लाकर प्रस्तुत करना होगा कि यह जो वस्तुएं इंपोर्ट हुई है वह कोविड रिलीफ के लिए आई हुई है। उसके बाद में इंपोर्ट तो क्लियरेंस अलाउड कर दिया जाएगा। जब इंपोर्ट का क्लियरेंस हो जाए उसके बाद में 6 महीने के अंदर राज्य सरकार के उन्हीं नोडल अथॉरिटी के पास से एक यह सर्टिफिकेट भी लाना होगा कि वह जो वस्तुएं इंपोर्ट की गई थी जिन पर आईजीएसटी में से भी एग्जम्पशन दिया गया था वे फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट की गई है कोविड रिलीफ के लिए और उसकी कोई भी कॉस्ट किसी भी व्यक्ति से वसूल नहीं की गई है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी नोडल अथॉरिटी जो है वह राज्य सरकार की होगी। उनके पास से सर्टिफिकेट लाकर देने पर कस्टम्स अथॉरिटी अभी तो इंपोर्टेड गुड्स अलाउ कर देगी क्लियरेंस करना, लेकिन बाद में वह जो अथॉरिटी है नोडल अथॉरिटी राज्य सरकार की, उनकी क्या कंडीशंस रहेगी, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, इसके बारे में आप जिस भी नोडल अथॉरिटी से सर्टिफिकेट ला रहे हैं उनसे डिटेल्स, उनकी गाइडलाइंस क्या है वह जान लेना बहुत ही आवश्यक होगा। अन्यथा यदि आप ये 6 महीने के अंदर सर्टिफिकेट नहीं प्रस्तुत कर पाए या इस पीरियड को और भी आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, उस 9 महीने के एक्सटेंडेड पीरियड में भी सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर पाए तो यह जो एग्जम्पशन मिला है आईजीएसटी का वह टैक्स आपको भरने के लिए देय हो जाएगा। आपको वह टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं भरने पर कस्टम्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आ सकती है। तो यह पूरी प्रोसीजर आप बहुत ही अच्छे से इसका पालन करें। यह जो एडहॉक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इश्यू किया है इसको समझाते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने इंस्ट्रक्शन भी जारी की है। इस इंस्ट्रक्शन में नोटिफिकेशन में दर्शाई गई बातों के अलावा जो चीज ध्यान देने योग्य क्लैरिफाई की है वह यह है कि जहां पर भी स्टेट की नोडल अथॉरिटी का जिक्र किया गया है वहां स्टेट का मतलब जो यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर है वह भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो दिल्ली और पुडुचेरी यह दो यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो लेजिस्लेचर के साथ में यूनियन टेरिटरी है। तो यहां दो जगह पर नोडल अथॉरिटी जो यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर अर्थात दिल्ली की सरकार और पुडुचेरी की सरकार अपॉइंट करेगी, वहां से यह सर्टिफिकेट लेना होगा। एडहॉक एग्जम्पशन ऑर्डर के अंदर जो कंडीशंस दर्शाई गई है उन्हें इस इंस्ट्रक्शन में फिर से दोहराया गया है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण इस एग्जम्पशन का बिंदु है वह यह है कि जो भी गुड्स ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुके हैं, अभी आज की तारीख में पोर्ट पर पड़े हैं, जिनका अभी क्लियरेंस नहीं हुआ है, उन पर भी यह एग्जम्पशन लागू पड़ेगा यदि अन्य सभी शर्तें पूरी की जाए। जनरली जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं उस समय जो भी एग्जम्पशन इत्यादि अवेलेबल होता है वही लागू होता है, लेकिन इस केस में जो अभी तक गुड्स क्लियर नहीं हुआ है कस्टम्स से उसको भी यह एग्जम्पशन लागू होगा। यह जो नोडल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स को अपॉइंट करनी है, इसके लिए केंद्र सरकार के रेवेन्यू सेक्रेटरी ने सभी राज्यों के और जो यूनियन टेरिटरी है लेजिस्लेचर के साथ में उनके चीफ सेक्रेटरीज को ऑलरेडी पत्र लिखा है कि शीघ्रतातिशीघ्र नोडल एजेंसी को अपॉइंट किया जाए ताकि यह जो इंपोर्ट है इस कार्य में कोई भी रुकावट न आए। हमारे भारतीय मूल के लोग विभिन्न देशों में बसे हुए हैं, उनकी तरफ से काफी मटेरियल भारत में दान के स्वरूप में भेजे जाने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा कई मित्र देशों की तरफ से भी हमें सहायता मिलने की संभावना है। तो इस प्रकार से इस एडहॉक एग्जम्पशन का लाभ लेते हुए कई कंसाइनमेंट अभी आने वाले दिनों में इंपोर्ट होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने सभी कस्टम्स अधिकारियों को निर्देश दिया है कि
इन एग्जम्पशंस के नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का जो भी इंपोर्टेड गुड्स है उसे शीघ्र क्लियर किया जाए। इस संदर्भ में यदि किसी को भी कोई भी परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो तो कस्टम्स डिपार्टमेंट ने भी हर जगह पर अपने नोडल ऑफिसर नियुक्त किए हैं। प्रधानमंत्री जी का डायरेक्शन है, निर्देश है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए जो भी साधन सामग्री आयात हो रही है उसे प्रायोरिटी दी जाए, उसके क्लियरेंस को यथाशीघ्र क्लियर किया जाए, उसको पोर्ट पे से क्लियर करेंगे तभी वह मरीज तक पहुंच पाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।